आज की वीडियो मिल रही है आपको स्मृति इंडस्ट्रीज से। और अगर आप सोच रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना, कमाल की ये वीडियो मिल रही है डायरेक्ट फैक्ट्री से। जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह की मशीनें यहाँ पे बनती हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पे इनका काम है और हर तरह की मशीन, छोटी बड़ी, हर तरह की बेकरी उद्योग से रिलेटेड सारी मशीनें तैयार होती हैं। आपको कुछ भी बनाने हो, कुछ भी तैयार करने हो, आपको चाहे आपको ब्रेड बनाने हो, चाहे आपको रस्क बनाने हो, चाहे बर्गर ब्रेड वगैरह तैयार करने हो, यानी बेकिंग के जितने भी आइटम हैं वो सारे अब आप बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे मशीनें यहाँ पे तैयार होती है। साथ ही साथ में बात करेंगे यहाँ के ऑनर से, जानेंगे किस किस तरह की मशीन है, क्या प्राइस वगैरह हैं, कैसे इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं अच्छा खासा पैसा। बलराम जी हैं यहाँ पे, तो जानेंगे हम ढेर सारी चीज़ें इस बिज़नेस के बारे में, कैसे आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट वगैरह होने वाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने फर्म के बारे में। हमने अपनी फर्म स्मृति इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जी 2001 से जी शुरू की है। और हम लोग बेसिकली फूड प्रोसेसिंग में जी बेकरी का प्लांट जी और पैकेजिंग मशीन, जैसे काफ़ी सारे और भी हैं मैन्युफैक्चरर जो सिर्फ बेकरी का ही मशीन तैयार करते हैं, बट आप इकलौते हैं जो दोनों चीज़ें दे रहे हैं आप तैयार कर। जी सर, पूरे हिंदुस्तान में हमारी कंपनी जी जो है दोनों तरह की चीज़ें बनाती है। क्योंकि अगर हम फूड इंडस्ट्रीज की बात करें तो पैकेजिंग मशीन के बिना अधूरी है। बिल्कुल सही बात है जी जी। तो बेकरी प्लांट में अगर हम मशीनें सारी देते हैं, जैसे ओवन हो गया, मिक्सर, स्लाइसर, और पैकेजिंग मशीन नहीं देते हैं तो कस्टमर इधर उधर मूव करता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कहाँ से ले कैसे ले। इसीलिए हम लोग पूरी प्रोजेक्ट ही जी प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट, अमेजिंग। तो कुल मिला के देखें तो आज के टाइम में तो यूं भी सारी चीज़ें जो हैं पैक होके मार्केट में आती है, और खासकर बेकरी के जो आइटम है ओपन तो पॉसिबल ही नहीं बेच पाना। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ से जुड़ जाते हैं तो कंप्लीट आपका एक प्लांट जो है वो स्टेबल करके देगा। सर थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को, बेकरी आइटम में क्या क्या चीज़ें तैयार हो सकती है आपके द्वारा जो मशीन बनती है? बेकरी इंडस्ट्रीज में ब्रेड बना सकते हैं जी, कुकीज, रस्क, पॉप्स एंड पेटीज जी, केक, कई तरह के प्रोडक्ट बेकरी से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ऑलरेडी आपको पता ही होगा, लगभग हर घर में आजकल जो सुबह होती है लोगों का ब्रेड चाहिए होता है, आपको जो है रस्क चाहिए ही होता है। इसके अलावा आजकल जो मार्केट में ज़्यादातर चल रहा है, आप देख रहे हैं जहाँ पे भी पिज़्ज़ा है, बर्गर है, तो इन सब चीज़ों के लिए बेकरी का होना बहुत ज़रूरी है और बेकरी आइटम की बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी के टाइम में मार्केट में। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं बेकरी का उद्योग स्टार्ट करने की, एक प्लांट लगाने की, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खासकर ऐसे लोग सर जो नए हैं, जो चाहते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, तो स्टार्टअप वालों के लिए सर क्या क्या फैसिलिटी आप लोग प्रोवाइड करते हैं? न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए हम लोगों ने ये सुविधा किया है जी कि अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको अंदर से हार्दिक इच्छा है काम करने की जी जी, और फंड इसके आड़े हाथ आ रहा है, फंड के बिना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉर्मल केवाईसी हमारे पास लेके हैं। ओके। और हम लोग गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जैसे PMFME स्कीम है, मुद्रा लोन है, या PMEGP स्कीम है, इसके तहत हम लोग प्रोसेसिंग कराकर उनकी मदद करते हैं।
क्या बात है, यानी कुल मिला के अगर आपका सिर्फ इरादा है कि मुझे अपना कुछ करना है और एक ऐसा बिजनेस स्टेबल करना है जो सालों भर चले और डिमांडिंग हो, तो अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सर आपने बताया आप लोन की भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ में जो बैकअप सपोर्ट होता है, लोगों को ABCD नहीं पता इस बिजनेस के बारे में, पैन कार्ड कहाँ है, आधार कार्ड है, दैट्स इट। तो यानी जो GST वगैरह का सिस्टम है या अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है, उन सारी चीज़ों में आप लोग मदद करते हैं। ये सब हम सुविधा रखे हुए हैं जी एक फर्म के द्वारा। तो हम लोग उनके पैन कार्ड भी बनवाएंगे, आधार कार्ड भी बनवाएंगे जी, GST रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फूड का लाइसेंस बनवाएंगे जी, सारा कुछ सुविधा रखे हुए। ग्रेट, अमेजिंग। तो एक बार अगर आप इनसे जुड़ जाते हैं तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सारे लोगों के प्लांट ओपन करवाए हैं। सर कौन कौन से जगह में आपकी मशीन गई होगी इंडिया में? हमारी पैन इंडिया है, हर जगह पे हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारी मशीनें लगी हुई हैं। अगर हम बेकरी प्लांट की बात करें तो कम से कम हमने 300 प्लांट अभी तक रन अप कर दिए हैं। क्या बात है, क्या बात है। अगर पैकेजिंग इंडस्ट्रीज की बात करें जी, क्योंकि बेकरी के अलावा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसा है कि मसाला प्रोसेसिंग हो गया, बिल्कुल, या चाय का प्रोसेसिंग हो गया, टी प्रोसेसिंग हो गया, राइट, चिप्स कुरकुरे का प्रोसेसिंग हो गया, तो उसमें भी हमारी पैकेजिंग मशीन जाती है। तो कम से कम 1000 जी प्लांट तो हमने ऐसा पैकेजिंग मशीन हमने प्रोवाइड किया है। क्या बात है। तो कुल मिला के दोनों बिजनेस कवर हो रहा है यहाँ पे। बेकरी तो है ही, साथ साथ में आपको पैकेजिंग वगैरह का भी अगर काम स्टार्ट करना हो, सिर्फ पैकेजिंग का, क्योंकि अभी के टाइम में छोटी से छोटी आइटम, चाहे इलायची का पैकेट आप ले लो, चाहे मसाले का पैकेट आप देख लो, या कोई भी कुरकुरे चिप्स जो भी मार्केट में सारी चीजें पैक होके बिक रही है, तो पैकेजिंग का भी बहुत ज्यादा सर मार्केट में स्कोप है, बहुत बड़ी मार्केट। तो दोनों तरह के बिजनेस को आप कवर कर लेते हैं। कुल मिला के लोग सस्ते के चक्कर में कई जगह से ऐसी मशीनें उठा लेते हैं कि 2-4 महीने चलता है ठीक से, फिर परेशानी आ जाती है। थोड़ा सा सर इसके बारे में बताएं। कि देखिए हमारे इंडस्ट्रीज में कम से कम 40 से 50 तरह की मशीन यूज होता है, राइट। तो जो भी प्लांट हमारे यहाँ से लगाते हैं उनको हम लोग ये सुविधा देते हैं जी कि अच्छी प्लांट हमारे यहाँ प्रोवाइड होगी, अच्छी प्लांट मिलेगी जी, और हर मशीन की अपनी एक क्वालिटी है। एक पार्टिकुलर मशीन की बात करें, रोटरी रैक ओवन की, तो अगर हम बेस्ट क्वालिटी का मशीन सर्च कर रहे हैं तो आपको स्टील में SS304 में जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, रस्टेड फ्री होता है, बिल्कुल। अब उसी के जगह पर हम SS202 यूज करेंगे तो ये लो क्वालिटी स्टील हो जाता है जी, और इसमें रस्ट लगेगा, राइट, तो मशीन की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है चैम्बर होता है। अगर चैम्बर हमारा हाई क्वालिटी का है जी, अगर स्टील में हम SS310 या SS316 लगाते हैं तो हमारा चैम्बर कम से कम 20 साल तक कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल। इसी तरह और भी चीजें हैं, जैसे बर्नर हो गया, हमारा बर्नर अगर बेंटन कंपनी का लगाते हैं जी, स्वीडन का होता है जी, तो टॉप क्लास का बर्निंग रहेगा उसका। उसके जगह पे हम कोई दूसरी कंपनी की लगाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस डाउन रहेगा। यानी कुल मिला के अगर देखें सर तो क्वालिटी की 100% एश्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोटेशन पे बजाते पूरा लिख के देते हैं जी कि क्या क्या क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं जी, और मशीन हमारा हर जगह बहुत बढ़िया चल रहा है। ग्रेट, अमेजिंग। तो कुल मिला के अभी तक जितना मैंने विजिट किया है, मैंने देखा है, वीडियो तो काफ़ी सारी आपके पास आती रहती है, बट यहाँ पे एक एक चीज़ जो आप देखेंगे, मैं तो कहूँगा पर्सनली आप जरूर विजिट करें। वीडियो तो आप तक आ ही रही है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी सारा है। जब भी आप प्लांट लगाएं तो एक बार विजिट जरूर करें कि आप जहाँ से जुड़ रहे हैं, जिस फैक्ट्री से आप मशीन ले रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे आप काम करने जा रहे हैं, क्या चीज़ें आपको मिल रही है। सिर्फ सस्ते के चक्कर में ना जाएं। कई सारी मशीन सर सस्ते के चक्कर में लोग ले लेते हैं, बट बाद में वो जो बस कबाड़े के भाव में चला जाता है उनका, और उनका बिजनेस ठप पड़ जाता है। तो क्या ये भी एक रीजन है सर कि लोग जहां तहां से माल उठा लेते हैं? देखिए मेरा मानना है कि अगर आप लो क्वालिटी की मशीन लेंगे जी तो मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल चलेगी, उसके बाद वो मशीन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, राइट। सर्विस का इतना बड़ा इशू हो जाएगा कि आखिर में वो मशीन बंद करना पड़ जाता है और पूरी व्यवसाय ठप पड़ जाता है। इसीलिए जब भी प्लांट लें तो हाई क्वालिटी का लें, जिसके लिए हम लोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ग्रेट, तो बहुत बड़ी बात कही है सर ने। आपका पैसा बहुत ही कीमती होता है और आप एक
सेटअप करने जा रहे हैं, एक स्टार्टअप करने जा रहे हैं, एक बड़े पैमाने पे कुछ अपना प्लांट लगा रहे हैं, तो एक ऐसी जगह से आप जरूर जुड़ें जहां पे आपको फुल्ली बैकअप सपोर्ट मिलता है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जैसा कि सर ने बताया, इतने सारे लोगों को इन्होंने बिजनेस जो है स्टेबल करके दिया है और वो अपना प्लांट रन कर रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छी जगह से जुड़ जाते हैं तो आने वाले टाइम में आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। सर बात कर लेते हैं मशीन की, तो कितने तरह की मशीन आती है सर? कुछ साइज वगैरह होता है या एक ही तरह के मशीन होते हैं? नहीं सर, डिफरेंट कैपेसिटी के हिसाब से डिफरेंट मशीनें हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि नहीं, हमको 100 केजी प्रतिदिन प्रोडक्शन ही चाहिए, 100 केजी रस बनाना है प्रतिदिन, तो उसके लिए मशीनें हैं हमारे पास। 18 ट्रे का प्लांट है, 18 ट्रे ओवन का पूरा सेटअप होता है। इसके बाद अगर 2-2.5 कुंटल का है, 2-2.5 कुंटल अगर प्रतिदिन बनाना है 8 से 10 घंटे में, तो उसके लिए 42 ट्रे का ओवन का पूरा सेटअप। हर सेटअप के साथ में अलग अलग मशीनें होती है। यानी छोटे से लेके बड़े तक जिस भी लेवल का आपको अपना तैयार करना है, अपने एरिया के हिसाब से आपकी कितनी खपत है उस हिसाब से आप मशीन लगा सकते हैं। स्टार्टअप है तो उसके हिसाब से अगर आपको लो बजट में है तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपको रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है, आप बड़े से बड़ी मशीन ले सकते हैं यहाँ से। जैसे मीडियम प्लांट के लिए 88 ट्रे का ओवन ज्यादातर जो होता है, 500 केजी 8 से 10 घंटे में प्रोडक्शन होता है। थोड़ा ऊपर जाते हैं तो 132 ट्रे ओवन का पूरा सेटअप लेना पड़ता है। कम से कम 800 से 900 केजी प्रोडक्शन पर डे का होता है। सर जैसे काफ़ी सारे आइटम तैयार होते हैं, जैसे देखते हैं कुछ लोग जो है इसमें ब्रेड तैयार करते हैं कुछ मशीन से, कुछ इसमें वो रस तैयार करते हैं, तो क्या उसके लिए कुछ फर्मा चेंज होता है या क्या है सर उसका प्रोसेस? इसमें मोल्ड्स वगैरह चेंज होते हैं। मशीन सेम रहती है। मशीन सपोज करिए कि रस का प्लांट है तो उसमें एक रोटरी ओवन, एक स्पाइरल मिक्सर, एक ब्रेड स्लाइसर और एक पैकेजिंग मशीन है। ओके ओके। और इसका रस का मोल्ड्स अलग अलग होते हैं। जी। अगर हम ब्रेड में जाते हैं तो केवल पैकेजिंग मशीन नहीं रहेगा, बाकी मोल्ड्स उसके दूसरे चेंज हो जाएंगे। कुकीज में जाएंगे तो मशीनें ओवन वही रहेगा, इसमें मिक्सर दूसरी लगती है, प्लानेटरी मिक्सर। ओके। ब्रेड स्लाइसर नहीं लगता है उसमें, राइट। और फिर ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन। ओके ग्रेट। तो ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप किस आइटम का तैयार करना चाहते हैं, आपके एरिया में किस चीज़ की सप्लाई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे मशीन खरीद लो आप, यानी कि जो भी आपको अगर सिर्फ ब्रेड ही आपको सप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मल्टी आइटम आपको तैयार करने हैं तो उसके लिए अलग अलग सिस्टम है। तो यानी कि जिस भी तरह का आपका डिमांड है उस तरह की मशीन यहाँ पे आपको मिलने वाली है कस्टमर के लिए। बिल्कुल, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं अगर बेकरी में काम करने को इच्छुक है तो हमारे पास आए, अपना नॉर्मल एक आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर आए। अगर ये भी नहीं है तो हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम लोग ये अकाउंटिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। और उनको आधार कार्ड भी बनवाएंगे, पैन कार्ड भी बनवाएंगे, और गवर्नमेंट लोन में जो प्रोसेस का तरीका है वो भी उनको बताएंगे और प्रोसेस भी करेंगे। तो कुल मिला के सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड होती है, हर तरह का बैकअप सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें आपको दी जाती है यहाँ पे। और कोई भी तरह की आपको असुविधा हो रही है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की तरफ से होती है, ये पूरा का पूरा आपको सपोर्ट करते हैं। सर बात करें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो एक मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितना रुपया होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए? सबसे छोटे लेवल का अगर स्टार्टअप है तो 3 लाख से भी शुरू हो सकता है। 3 लाख से भी बेकरी उद्योग शुरू हो सकता है। उसके लिए हम लोग डेक ओवन, प्लानेटरी मिक्सर बिल्कुल छोटे लेवल पर देते हैं कि अपना एक दुकान या शॉप सा शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा उससे बढ़े जाते हैं तो 5.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है। उसके बाद 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, 15 का है, 20 का है, मतलब कि हर कैटेगरीज के लिए प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल। ओके ग्रेट। तो लोगों को लगता था कि यार मेरे पास अगर 10 लाख 20 लाख होगा तभी मैं कुछ सोच सकता हूं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर 3 लाख रुपया भी है आपके पास तो अब आप बेकरी उद्योग में कदम रख सकते हैं। जी बिल्कुल। और इतना भी नहीं है तो लोन की भी फैसिलिटी सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल, लोन की सुविधा जो है यहाँ पे आपको हो जाएगी। तो यानी आपके पास जो भी है आप कुल मिला के यहाँ पे विजिट करें, सारी प्रोसेस वगैरह आपको बताई जाएगी। बात कर लेते हैं सर प्रॉफिट मार्जिन की। इस बिजनेस को अगर कोई करता है 3 लाख रुपया लगा के मान लीजिए स्टार्ट करता है तो कितना प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है महीने? जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, अगर हम अपने सेल्स को डीलरशिप के द्वारा
कस्टमर आगे कस्टमर तक प्रोवाइड कराते हैं तो कम से कम आपको 25 से 30% का मार्जिन मिलता ही मिलता है। ओके। अगर खुद हम अपने आउटलेट पर या डायरेक्ट सेल करते हैं जी तो ये प्रॉफिट 50 से 60% भी जाता है। क्या बात है। तो प्रॉफिट कुल मिला के देखें तो 30-40% तक है जी। तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है और आइटम भी ऐसा है कि डिमांड है मार्केट में। इस हर दुकान में, चाहे किराना का दुकान है वो भी रख रहा है आज के टाइम में, बेकरी वाले तो रख ही रहे हैं। तो हर जगह आजकल गली मोहल्ले, पहले तो शहरों में फैशन था, इन चीज़ों का ज़्यादातर ट्रेंड था, बट अभी के टाइम में आप कहीं पे भी चले जाओ तो हर जगह लोग बर्गर, पिज्ज़ा और ब्रेड और रस्क वगैरह सारे यूज करने लगे। तो कुल मिला के डिमांड बहुत ज़्यादा है सर, इसको बहुत अच्छा है। हाईली कंज्यूमेबल आइटम है, बिल्कुल हर घर में उपयोग होने वाली आइटम है। इसका बहुत डिमांड है। सालों भर हम लोग के पास इतना काम रहता है जी कि कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी महीने काम नहीं है या प्रोडक्शन कम हुआ। ये शो करता है कि बाजार में इस प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है। ग्रेट, अमेजिंग। जब मैन्युफैक्चरर को फुर्सत नहीं है बनाने से, इसका मतलब आप सोच सकते हैं डिमांड कितनी है और आपके लिए मार्केट कितना बड़ा है। तो अगर आप इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी कोई डाउट हो, काफ़ी सारी चीज़ें सर से पूछी है हमने, बाकी कुछ भी और डाउट है आपके मन में तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। विजिट करना हो तो विजिट भी यहाँ पे कर सकते हैं, आके देख सकते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे करना है। लगभग सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की है इस वीडियो में कि आप कैसे बेकरी उद्योग को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सर, हर एक आदमी चाहता है मशीन सस्ता मिले और बढ़िया मिले, तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दोनों चीज पॉसिबल नहीं है जी। अगर मशीन बढ़िया चाहिए तो फिर उसी हिसाब से उसकी कीमत होती है। सस्ते में फिर मत जाइए। सस्ते में जाने का मतलब है कि अपनी फैक्ट्री को डुबाना। बिल्कुल सही बात है, अपनी इंडस्ट्री को डुबाना। और सस्ता में मशीन लेकर आपका मनोबल भी खराब होगा क्योंकि सर्विस बार बार मांगेगी, मशीनें डिस्टर्ब होंगी। बिल्कुल, इसीलिए सस्ता में मत जाइए, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का मशीन लीजिए। थोड़ा सा रेट आपको देना पड़ेगा बट बेहतर मशीन मिलेगा। बेहतर मशीन मिलेगा। एक कहावत याद आ गई, हम सुनते रहते हैं अक्सर कि सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। तो कुल मिला के यही है, अगर आप क्वालिटी आपको चाहिए, अच्छी मशीन चाहिए जो अच्छा प्रोडक्शन दे, क्वालिटी चीज़ें बनाए, तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। क्योंकि वीडियो तो बहुत सारी हम अब तक लाते रहते हैं, बट यहाँ पे जो बिहेवियर है यहाँ के स्टाफ का, सारे लोगों का, स्टाफ तो सारे कोऑपरेटिव हैं ही, साथ में क्वालिटी, एक एक चीज़ जो मैंने देखी है तो दूर से देखने के बाद ही फीलिंग आ जाएगी कि मैं क्या परचेज कर रहा हूँ। और बहुत सही बात कही सर ने, अगर आप गलत चीज़ खरीद लेते हैं सस्ते के चक्कर में तो वो आपका वहीं पे मनोबल भी टूट जाता है और काम शुरू होने से पहले ही कहिए तो बंद हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप अच्छी मशीन लेने की सोच रहे हैं, आप कैरियर बनाने की सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो मेरे ख्याल से बेस्ट जगह की ये वीडियो मिल रही है। दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही है, दोनों, चाहे पैकिंग का मशीन आपको चाहिए तो भी यहाँ पे मिल रहा है, साथ ही साथ में बेकरी प्लांट लगाना हो तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जब मैन्युफैक्चरर से आप जुड़ जाते हैं ना तो छोटी छोटी जितनी भी पार्ट है, पुर्जे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। ऐसा नहीं कोई एक आइटम अगर कुछ ही हो गया तो दोबारा सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है, यहीं पर तैयारी होती है सारी चीज़ें। तो ये बहुत मार्केबल पॉइंट है जो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत।